नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। और अभी आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं न्यू 2025 टाटा सिएरा, जिसमें गाड़ी का सिर्फ एक्सटीरियर ही नहीं इंटीरियर भी आज की वीडियो में मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कलर ऑप्शंस टाटा सिएरा के अंदर टाटा ने रिवील किए हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले ये रेड कलर है। इसके अलावा ये आपको व्हाइट कलर मिल जाएगा। तीसरा, इसमें आपको ये येलो कलर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत पहले से टाटा हमें शोकेस कर रहा है। इसके अलावा ये एक जंगल एडिशन है, जिसमें गाड़ी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कमाल की लग रही है। पूरी डिटेल के साथ में ये पहली वीडियो यूट्यूब के ऊपर रहने वाली है, जिसमें टाटा सिएरा का फुल इंटीरियर, एक्सटीरियर और इसके अलावा सभी कलर ऑप्शंस और सभी वेरिएंट्स को समझाना और दिखाया जाने वाला है। तो ये यूट्यूब के ऊपर पहली वीडियो रहने वाली है। सारी डिटेल मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। नए इंजन ऑप्शंस गाड़ी के साथ में दिए गए हैं। पहले आपको बता दूं, गाड़ी हमें पेट्रोल, डीजल और ईवी तीनों के साथ में देखने के लिए मिलने वाली है। 2 इंजन ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा इंटीरियर में 3 स्क्रीन सेटअप पहली बार किसी गाड़ी के अंदर हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो वो भी टाटा सिएरा है। वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा। तो बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर पहली वीडियो ये रहेगी, तो कुछ भी आपसे मिस ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टाटा सिएरा की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गाड़ी के इंटीरियर से, ना कि एक्सटीरियर से, क्योंकि एक्सटीरियर की काफ़ी वीडियोस आपने देखी होगी, लेकिन इंटीरियर रिवील करने वाली ये पहली वीडियो यूट्यूब के ऊपर रहने वाली है। और यहाँ पर गाड़ी का इंटीरियर आप देखेंगे तो आपको सामने से दिख जाएगा। जो इस गाड़ी में यूनिक है, ट्रिपल स्क्रीन सेटअप जो है वो टाटा ने अपनी सिएरा के अंदर हमें ऑफर किया है, जिसमें सबसे पहले जो डिजिटल मीटर के लिए एक 12.25 इंचेस की स्क्रीन यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर हमें एडास से सभी जुड़े फीचर्स के कंट्रोल्स वगैरह और इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। कई ड्राइविंग मोड्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, सभी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको डिजिटल में ही देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा एडास लेवल 2 के जो आपको लेन कीप असिस्ट और ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइजेशन जैसे फीचर्स जो हैं वो सभी चीज़ें मीटर के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। टायर प्रेशर मॉनिटाइजेशन सिस्टम भी आपको यहीं पर दिया जाएगा। इसके अलावा जब हम सेंटर में आते हैं तो इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए एक आपको स्क्रीन मिलती है, जो कि सेम 12.25 इंचेस की रहने वाली है, जिसके साथ में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सभी चीज़ों के साथ में 360 डिग्री कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है यहाँ पर को ड्राइवर के लिए इंटरटेनमेंट स्क्रीन, जो कि सेम 12.25 इंचेस की यहाँ पर रहने वाली है। ये आपके को पैसेंजर के लिए है, जिसके लिए पहली बार भाई किसी गाड़ी ने, इंडियन ब्रांड ने यहाँ पर ऑफर किया है ट्रिपल स्क्रीन सेटअप। तो यहाँ पर ये ओवरऑल डैशबोर्ड का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा निकल करके आ जाता है। बात करें स्टीयरिंग व्हील की, टाटा की नई स्टाइलिंग पर बेस 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील टाटा के इल्यूमिनेटेड लोगों के साथ में आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल कंसोल की बात करें, स्लीक से डिजाइन में एसी वेंट्स यहाँ पर रहने वाले हैं। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको सेंट्रल कंट्रोल पैनल देखने के लिए मिलेगा, जहां पर एसी से जुड़े सभी कंट्रोल्स दिए गए हैं टच में। इसके अलावा कुछ आपको टच बेस्ड बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि हजार्ड के लिए स्विच आपको मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा कई और कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बूट को ओपन करने के लिए, 360 डिग्री कैमरा को एक्सेस करने के लिए, इसके अलावा लाइटिंग के कुछ कंट्रोल्स और एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स के लिए भी यहीं पर कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। ड्यूल जोन ऑटोमेटिक कंट्रोल, ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको ऑफर किया गया है। इसके साथ में फर्स्ट रो में दोनों सीट्स जो हैं वो आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। नीचे की तरफ वायरलेस चार्जिंग के लिए थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ रूफ पर देखेंगे तो बड़ी पैनारोमिक सनरूफ यहाँ पर प्लेस की गई है। बहुत ही प्यारा भाई गाड़ी का फर्स्ट रो का इंटीरियर यहाँ पर आपको देखने पर लगेगा। और बात करें गाड़ी के सेकंड रो की, तो सेकंड रो भी आप देख लीजिए किस तरीके की रहने वाली है। आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सेंटर में आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट मिल जाती है। इसके अलावा लेग रूम, नी रूम, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भाई इनफ रहने वाले हैं, क्योंकि गाड़ी का जो कंपटीशन है ना वो क्रेटा और किया सेल्टोस जैसी गाड़ियों के साथ में है। और गाड़ी की जो लेंथ है वो सब 4 मीटर से ज़्यादा की रहने वाली है। और ये प्लेस करेगी टाटा कर्व से ऊपर के सेगमेंट में, लेकिन कहीं ना कहीं हैरियर और सफारी से नीचे के सेगमेंट में ये गाड़ी प्लेस करने वाली है। तो टाटा कर्व से थोड़ी सी प्राइसिंग इसकी ज़्यादा रहेगी, लेकिन हैरियर और आप सफारी से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर प्राइसिंग इसकी जो है थोड़ी सी कम निकल करके आएगी। तो ये कुछ रहता है गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की, और उसके बाद बढ़ेंगे गाड़ी के इंजन ऑप्शंस और इसकी प्राइसिंग के बारे में, और सारे वेरिएंट्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक्सटीरियर में शुरू करेंगे गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से। गाड़ी का ओवरऑल लुक जो है भाई बिल्कुल बॉक्सी और एक ह्यूज टाइप की गाड़ी लगती है। रोड प्रेजेंस जो है गाड़ी की वो नो डाउट बहुत ज्यादा कमाल की रहने वाली है। फ्लैट बोनट आपको देखने के लिए मिलेगा, और बोनट के नीचे से ही शुरू हो जाते हैं इसके एलईडी डीआरएल्स, जो कि आपको कनेक्टिंग डीआरएल्स मिलेंगे। और कॉर्नर्स में आपको बाईफंक्शनल एलईडी इंडिकेटर का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। सिएरा की जो बैचिंग है, पूरी ब्रांड की बैचिंग की गई है सिएरा की, और ब्रांड ही है सिएरा, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा प्यार दिया है लोगों ने टाटा सिएरा को। पहले से 1991 में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था। भारत की इंडियन मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनी गई एक
पहली 4x4 गाड़ी थी ये और बहुत नाम कमाया 2000 में, लेकिन इसे अफसोस डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो अब दोबारा से इसे लॉन्च किया जा रहा, तो भाई एक ब्रांड ही है, तो यहाँ पर सिएरा की पूरी बैचिंग मिलेगी, नीचे टाटा का लोगो और पूरा ये जो पार्ट है पियानो ब्लैक फिनिश में ये रहने वाला है। अपर ग्रिल का टाटा के लोगो के नीचे ही फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी और एलईडी डीआरएल्स के नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल शेप में आपको इसके एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे की तरफ वर्टिकल शेप में आपको इसमें मिल जाते हैं इसके एलईडी फॉग लैम्प्स का सेटअप। नीचे की तरफ लोअर ग्रिल का पार्ट जो है वो भी पियानो ब्लैक फिनिश में रहेगा, जहां पर सेंटर में एक बड़ी सी रेडार की प्लेसमेंट है, क्योंकि गाड़ी के साथ में लेवल 2 एडास भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ लोअर बम्पर स्किड प्लेट का पार्ट कहें तो यहाँ पर ये सिल्वर फिनिश में आपको देखने के लिए ओवरऑल मिलने वाला है। बात करें गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल भाई एल्पाइन विंडो जो आती थी टाटा सिएरा में, जो आइकॉनिक लुक था टाटा सिएरा का 1991 से लेकर 2000 तक, तो वही विंडो यहाँ पर अभी तो नहीं बना सकते हैं, इस तरीके का लुक नहीं दे सकते हैं क्योंकि सेफ्टी नॉर्म्स के चलते, क्योंकि सेफ्टी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, सी पिलर वहाँ से गायब ही करना पड़ता है, जिसकी वजह से सेफ्टी का इशू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि सी पिलर जो है गाड़ी का वो यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश में कर दिया और ओवरऑल जो है ना वो पियानो ब्लैक फिनिश का पार्ट यहाँ पर डाल दिया गया, जिसकी वजह से लग रहा है कि एल्पाइन विंडो जिस तरीके से टाटा सिएरा का आइकॉनिक लुक था उस तरीके का लुक देने की यहाँ पर कोशिश प्रॉपर की गई है। इसके अलावा डोर्स पर देखेंगे फ्लैश डोर हैंडल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, क्लाइडिंग का पार्ट पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में आपको देखने के लिए मिलेगा। साइड मिरर्स पर ही इंडिकेटर के प्लेसमेंट, 360 डिग्री कैमरे की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। रूफ पर आपको रूफ रेल्स की प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगी। जो बड़ा चेंज है वो यहाँ पर एलॉय व्हील में है। एलॉय व्हील अगर आप देखेंगे भारत मोबिलिटी शो के अंदर जो टाटा सिएरा शोकेस की गई थी उसके अंदर एलॉय व्हील का डिजाइन कुछ इस तरीके का था। 5 स्पोक स्टीयरिंग व्हील्स थे यहाँ पर और 19 इंचेस का जिनका साइज था, लेकिन अभी जो टीजर किए जा रहे हैं लॉन्च टाटा की तरफ से, वहां पर अगर आप देखेंगे तो एरो टाइप के एलॉय व्हील जो है ना वो गाड़ी के अंदर यहाँ पर डाल दिए गए। तो ये एक बड़ा चेंज है, एक बड़ा डिफरेंस है जो कि पहले के मुकाबले अब यहाँ पर ये गाड़ी में किया गया है। बाकी फ्रंट डोर पर सिएरा की बैचिंग वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगी और जो गाड़ी की लेंथ है वो ऑफिशियली अभी तक नहीं बताई गई है कि क्या कुछ लेंथ रहने वाली है। क्रेटा के राइवल है तो क्रेटा से थोड़ी बहुत ज़्यादा ही गाड़ी की लेंथ वो जो है वो वहाँ पर रहेगी। बात करें गाड़ी की रियर प्रोफाइल की, एकदम फ्लैट यहाँ पर ग्लास रहता है रियर प्रोफाइल में, कोई भी स्लोप क्योंकि रूफ में नहीं है तो ग्लास में भी कोई भी स्लोप वगैरह नहीं दिया गया। एक बॉक्सी शेप पूरी गाड़ी को देने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से जो है ना गाड़ी का लुक जो है वो थोड़ा सा बड़ा लगता है। इस तरीके से समझिए कि जिस तरीके से आप कंपेयर करते हैं, अगर ब्रेजा को ब्रेजा बहुत ही बड़ी लगती है क्योंकि उसकी रूफ लाइन जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट है, और वहीं विक्टोरियस उससे लेंथ में बड़ी है लेकिन वो थोड़ी सी छोटी लगती है क्योंकि रूफ लाइन जो है ना वो थोड़ी सी स्लोप में है, जिस वजह से गाड़ी पीछे से छोटी सी लगती है। लेकिन इसका पूरा ह्यूज लुक रहता है क्योंकि फ्लैट आपको रियर ग्लास मिलता है और फ्लैट ही आपको इसकी रूफ देखने के लिए मिलेगी। एलईडी कनेक्टिंग टेल लैंप्स का सेटअप है, जिस तरीके से डीआरएल्स फ्रंट में दिए गए हैं, नीचे की तरफ एलईडी इंडिकेटर का सेटअप मिल जाएगा। सेंटर में टाटा का लोगो, सिएरा की बड़ी सी बैचिंग सेंटर में दी गई है और जो रियर व्यू कैमरा है वो नीचे बम्पर के पार्ट पर रहता है। गंदा होने की भाई बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये जो है अगर आप खराब रास्तों पर जाते हैं तो कैमरा ज़्यादा लोअर पार्ट पर दिया गया, टाटा के लोगो के अंदर दिया जाता तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा ये रहता। बाकी पियानो ब्लैक फिनिश में बम्पर है, नीचे की तरफ स्लाइडिंग का पार्ट अगेन आपको सिल्वर फिनिश में ही देखने के लिए मिलेगा। ये कुछ रहता है गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर वगैरह। और बाकी फीचर्स वगैरह की अगर बात करें तो भाई साहब 360 डिग्री कैमरा गाड़ी के अंदर मिल जाता है, लेवल 2 एडास मिल जाता है पार्किंग और स्टेबिलिटी के लिए। इसके अलावा आपको मल्टीपल एयरबैग्स, 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड्स मिलेंगे ही बेस वेरिएंट के साथ में ही। अब बात आ जाती है कि जी इंजन ऑप्शंस क्या कुछ हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो इंजन ऑप्शंस की बात देखिए, पहले जब ये गाड़ी आती थी 2 लीटर का डीजल इंजन हमें इस गाड़ी के अंदर ऑफर किया जाता था, बाद में जाकर के टाटा ने इसमें टर्बो चार्ज डीजल इंजन का भी ऑप्शन हमें दे दिया था। लेकिन अभी क्या है कि भाई अभी इसमें 2 इंजन ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन इसमें सबसे पहले ऑफर किया जाएगा, जो कि हमें निकाल करके देगा अराउंड 170 PS की पावर। सेकंड, डीजल वाले नाखुश ना हो, डीजल के लिए भी 1.5 लीटर का ही टर्बो चार्ज डीजल इंजन हमें देखने के लिए मिलेगा, जिसमें थोड़ी पावर जो है ना वो कम मिलेगी, 118 PS की पावर निकाल करके ये गाड़ी हमें दे देगी। सबसे पहले पेट्रोल और डीजल इंजन्स को ही इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। टीजर में जो आपको डिजिटल मीटर स्क्रीन दिखाई गई है वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको रेंज शो कर रहा है, मतलब फ्यूल की रेंज शो कर रहा है, या कि ये कि इलेक्ट्रिक चार्ज की कितनी रेंज है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पेट्रोल या डीजल में ही इस गाड़ी को सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा। लेकिन ईवी भी उसके कुछ टाइम बाद में ही लॉन्च कर दी जाएगी, जिसमें हमें 400 से 500 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में रेंज हमें निकाल करके देगी। और गाड़ी के प्लेटफॉर्म की बात करें तो मोनोकॉक चेसिस ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पर गाड़ी का ये पूरा डिज़ाइन जो है वो बेस से रहने वाला है। और बात करें गाड़ी की प्राइसिंग वगैरह भाई क्या कुछ रहेगी, तो देखिए बेस वेरिएंट की जो प्राइसिंग है वो करीब करीब 11 लाख रुपए से शुरू हो जाएगी।
अगर आईसी इंजन की बात करते हैं तो। और जो टॉप एंड वेरिएंट की प्राइसिंग है वो 21 लाख रुपए तक कॉस्ट करेगी, क्योंकि 4x4 की कैपेबिलिटीज भी गाड़ी के अंदर में देखने के लिए मिलने वाली है। ईवी की जो प्राइसिंग है, ईवी में 15 लाख रुपए से बेस वेरिएंट की प्राइस शुरू होगी और 25 लाख रुपए तक की प्राइसिंग जो है वो वहां पर निकल करके आ जाएगी। तो ये थी सारी डिटेल जो अभी तक हमारे पास आई थी टाटा सियरा से रिलेटेड। इंटीरियर एक्सटीरियर सभी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की, प्राइसिंग और इंजन ऑप्शंस भी आपके साथ शेयर किए। यूट्यूब के ऊपर पहली वीडियो रहने वाली है जिसमें इतने डिटेल में टाटा सियरा के बारे में बताया गया है और दिखाया गया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।